तंबाकू गड्ढों में डुबो दिया समाजवादी ने। ये हमें अपने अपने अमरोहा का ही बंदा चाहिए। यहाँ 5 साल में 5 बार आया है, वो इस देश का और शहर का क्या विकास करेगा? भारतीय जनता पार्टी ओनली। अगर किसी देश के मुद्दे पर आवाज उठाई तो दानिश अली ने उठाई। वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के घरों तक आते थे, अपनी गाड़ी लेके हवा हवाई और चले जाते थे। दानिश अली सीटें टटोलते फिर रहे थे कि मैं कौन से में जाऊं। क्या है अमरोहा के चुनावी मुद्दे? जनता अमरोहा की किसको करेगी वोट? ये सारे सवाल लेकर आज हम पहुंचे हैं अमरोहा, जहां कहते हैं ना कि ढोलक की नगरी है, तो वहीं आपको बता दें कि अमरोहा की जनता जो है वो सियासत भी बदल देती है। तो देखिए, आज हमारे साथ अमरोहा के जनता के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार किसको देगी अमरोहा की जनता वोट। क्या लगता है इस बार अमरोहा की जनता किसको वोट देने वाली है? बीएसपी, बीजेपी या फिर इंडिया गठबंधन? भारतीय जनता पार्टी ओनली। भारतीय जनता पार्टी इस बार क्या 400 पार का नारा पूरा होगा? 400 पार 100% पहुंचेंगे। उसका कारण है कि माननीय मोदी जी ने बहुत कॉन्फिडेंस है। हाँ, कॉन्फिडेंस तो रहे। यहाँ क्या विकास हुआ? अमरोहा में क्या विकास? अमरोहा में कौन सा विकास नहीं हुआ? सारे सड़कों का जाल बिछा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट लगवाया माननीय कंवर सिंह तंवर जी ने, जबकि वो सांसद भी नहीं थी उस समय। उन्होंने जो है यहाँ 70 लाख रुपए का जो है प्लांट लगवाया। और दूसरा ये, यहाँ पर जो है गुंडागर्दी जो थी वो बिल्कुल बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर वो सब खत्म हो गई है। और जहाँ तक सवाल है कि यहाँ जब हमारे कंवर सिंह तंवर जी जो हमारे यहाँ सांसद जी बनने वाले हैं, उन्होंने पूरा विकास कराया है। उनकी एम्बुलेंसें चलती हैं, उनकी 151 कन्याओं की हर साल शादी होती है और बहुत बढ़िया जो है वो विकास लेकर चल रहे हैं। और कौन, क्या लगता है इस बार बीएसपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? बीएसपी की तो कोई कहानी नहीं है यहाँ से। बीएसपी की कहानी खत्म है। पिछली बार तो जिता दिए थे आप लोग दानिश अली को वोट देके। पिछली बार भरोसे पे जिताया था ना। अब भरोसा गया? कायम ही नहीं उतरे सांसद जी। किसका भरोसा टूट गया? सबका ही टूट गया मैडम। क्या हो गया ऐसा? 5 साल वो भटके नहीं यहाँ पर, कोई विकास नहीं करवाया। जितना विकास करवाया बीजेपी ने करवाया है। सांसद चमर चौधरी साहब जो हैं उन्होंने विकास करवाया है, उन्होंने काम करवाया है। किसी ने काम नहीं करवाया। क्या कभी आए नहीं दानिश? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। पार्लियामेंट के अंदर फोटो खिंचवाने जाते थे वो बस अपनी, बाकी उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था, हमारे नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? ये तो मायावती के बोल रहे हैं जो कल बोल के गई हम लोग। जी बिल्कुल ही बोल के गई है, सच बोल के गई है वो। इंडिया गठबंधन से जवाब लीजिए ना। जी बताइए। देखिए, अब तो देखिए दानिश अली आपके साथ खड़े हैं। इतना ही समय मेरे बीच में ना बोले, इतना ही समय मुझे मिलेगा। हाँ, रुक जाइए थोड़ा। देखिए, इंडिया गठबंधन से यहाँ हमारे सांसद दानिश अली जी चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है। माननीय सांसद जी ने जिस समय, देखिए अब नहीं बीच में नहीं, देखो यार ये आम आदमी पार्टी है। इसमें आप ये देख लीजिए कि वही माननीय सांसद दानिश अली है कि जब अल्पसंख्यकों के लिए एनआरसी और सीसीए पर आवाज़ उठाता था तो तब अल्पसंख्यकों के लिए तो आवाज़ उठती थी। अगर किसी देश के मुद्दे पर आवाज़ उठाई तो दानिश अली ने उठाई। अगर यहाँ 132 करोड़ रुपए का इन बिजली के तारों का परिवर्तन कराया तो दानिश अली ने यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने कराया। और यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय महबूब अली, कमाल अख्तर और यो ना समरपाल सिंह, माननीय समरपाल सिंह, सब विधायक यो ना जो नोगामा सादात से हैं, चारों तरफ विकास करा रहे हैं और चारों तरफ विकास कराकर अपने विधानसभाओं को सजा रहे हैं। यहाँ भेदभाव नहीं हुआ। यहाँ अमरोहा में वासुदेव और शाह विलायत दोनों जो है ना बहुत ही मान्यता की नगरी है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं ऐसे नहीं बोल भाई, मैं कहना चाहता हूँ 404 करोड़ रुपए का काम अगर यो ना पहले किसी अल्पसंख्यक ने करवाया तो महबूब अली जी ने वासुदेव पर कराया। नहीं रुक जाए, वासुदेव पर कराया ना, आप बात सुनिए, वासुदेव पर कराया, जबकि वो चाहते तो शायद। लेकिन यहाँ यो ना अमन की नगरी है। इस अमन की नगरी को समाजवादी ने सजाया है और समाजवादी की तरफ को अल्पसंख्यक और यादव और दलित अरे किसी ने नहीं सजाया हमारे अमरोहा को। अब आने के अभी भैया का जवाब था कि बसपा वो जो दानिश अली थे, बोले उनके पे भरोसा करा, तो दानिश अली पे तो भरोसा था, पार्टी पे तो हमें आज भी भरोसा अपनी। अच्छा, मायावती की तरफ से बहुजन समाज पार्टी माजिद हुसैन को जिताएंगे इस बार? बिल्कुल। मुजाहिद चौधरी एमपी बनने जा रहे हैं। 2024 के एमपी मुजाहिद चौधरी होंगे और 1 लाख वोट से जीत रहे हैं और पार्लियामेंट बैठेंगे। समीकरण होगी। बहन जी ने क्या कहा था कि दानिश अली जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आम जनता को भी धोखा दिया है और उन्होंने पार्टी को भी धोखा दिया है, पर हमने मुसलमानों के साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। मैंने मुसलमानी कैंडिडेट यहाँ तारा है और
दानिश अली ने कुछ नहीं करा किसी का भी, ये बात कर थोड़ा सा जी, क्योंकि बोलिए। दानिश अली को के बारे में जैसे बात कर रहे हैं, बहन जी भी कल ये बात कह के गई हैं कि उन्होंने यहाँ की जो बोले वो पार्लियामेंट में बोले, मैं उनकी कोई बुराई नहीं कर रहा, पार्लियामेंट में बोले होंगे जिस तरह से बोले, मगर उस पर उन्होंने धरातल पटल पे क्या काम किया। वो सिर्फ चुनिंदा लोगों के घरों तक आते थे, अपनी गाड़ी लेके हवा हवाई और चले जाते थे। बहन जी ने यही बात कही, बहन जी ने यही बात कही। जब अल्पसंख्यकों की आवाज दानिश अली ने उठाई तो मायावती ने उस दबाव को उस जुबान को बंद करने का कार्य किया। जब अल्पसंख्यकों की आवाज दानिश अली ने उठाई तो उस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने आज के डेट में उठाई, तो अल्पसंख्यकों की आवाज बंद करने का कार्य भी मायावती जी ने ही किया था। आज जो दानिश अली की बात कर रहे हैं, ये जो सांसद यहाँ 5 साल में 5 बार आया है, वो इस देश का और शहर का क्या विकास करेगा? आप मुझे कोई विकास नहीं करा, आज तक कभी नहीं आए, कभी नहीं आए। कंवर सिंह तंवर विकास हमें कर रहे हाँ, हैं। सुनिए, आज वो सांसद को परेशानी जो क्यों है? हारने के आज बाद- बीजेपी को परेशानी क्यों है? हारने के बाद भी मायावती जी को सांसद परेशानी यहीं क्यों है? रहे दानिश और अली यही जी समाज की सेवा करें। आपको अगर किसी ने जवाब दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, तो अल्पसंख्यकों की लड़ाई के लिए दानिश अली ने ही जवाब दिया है। और लेकिन मायावती ने उस आवाज को दबाने का कार्य किया, उन्होंने पार्टी छोड़कर अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा रहा। दानिश अली सीटें टटोलते फिर रहे थे कि मैं कौन से में जाऊं। उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ सांसद बनने से मतलब है। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या है? किस आधार पर वोट देने जा रहे हैं? विकास जो मोदी जी ने विकास करा वो किसी ने लेकर आज तक हिंदुस्तान में जितना विकास करा मोदी ने। हमारी 60 करोड़ हमारी इंडिया के अंदर 60 करोड़ महिलाओं को गैस कनेक्शन दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये बिल्कुल भाजपा सरकार ने किया। और 50 करोड़ जनताओं को लोन का साधन किया। कोरोना काल में 500 करोड़ रुपए वैक्सीन वालों के लिए आयुष्मान को काट दिया है बीजेपी ने किया है। 500 करोड़ रुपए और एक वैक्सीन और पुलवामा हमले के बाद जो है ना पाकिस्तान की कंपनी से 250 करोड़ रुपए दान में ले लिए। ये कहां से गया? एक मिनट ये देखिए 10 साल में कोई भी आतंकवादी हमला नहीं हुआ और आज मुसलमान से बताओ कहाँ हुआ इन 10 साल में? भाजपा को जिताएंगे। भाजपा है। अच्छा, वैसे तो मायावती कह रही थी हमने मुस्लिमों के साथ कुछ नहीं किया। आज पुलवामा हमला कैसा हुआ ये पूछो। 10 साल में पुलवामा हमला, उसका पुलवामा हमले का संदेह क्यों नहीं खुला उसका राज? पुलवामा हमले का उसका राज खुलवाइए आप। हम मांग उठाते हैं उसका राज खुलवाने की कि पुलवामा हमले का राज खुलना चाहिए। अब एकदम बीजेपी का पट्टा वट्टा लगा के आए हैं, पट्टाधारी एकदम बीजेपी के पूरे लग रहे हैं कि क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है, हमें अपने अमरोहा का ही बंदा चाहिए, MP। लोकल अमरोहा जिले का। अच्छा। ये मुजाहिद हुसैन आ गए हापुड़ से, दानिश अली साहब आ गए हापुड़ से, हमारे तो कमर सिंह गजरोला के हैं रहने वाले, तो हम कैसे वो कर सकते हैं? हमें सांसद की तो देंगे ना वो। हमारे गजरोला के हैं, उनका फार्म देखिए इतना बड़ा बना है गजरोला का। आप क्या लगता है? भाई ने एक बात कही थी, हाँ। भाई ने ये बात कही थी कि हम पार्टी के समर्थन में हैं, पार्टी के हमें भी पार्टी पे भरोसा है, चौधरी तवर सिंह पे भी भरोसा है और आने वाले क्लियर में उनका सांसद पन भी पक्का है, इसमें भी कोई दिलिया नहीं है। चाहे ये कुछ भी कह रहे हैं मगर सांसद आने वाले टाइम के वही हैं जो उनका विकास दे दो, चाहे कितने ही विकास को मना कर रहे हैं। मैं इनकी बात को कह रही हूँ, सही कह रहे हैं नहीं करा, क्योंकि पार्टी विपक्ष पार्टी जो है ना वो कहने की नहीं है, कभी भी के वोट दिया है कि, मगर इन्होंने इनकी बात ये नहीं है कि विकास आपको देखना है तो गाड़ियों में घूम के देखो कि विकास क्या है। मैं हिंदू हूँ, गाड़ियों में घूम के कैसा विकास देखेंगे मैडम? ये तो पैदल दिखेगा विकास, जब भी तो पता चलेंगे कैसे गड्ढे क्या है। ये गाड़ियों में बैठ के वो ये अपने सांसद जी की तरह कह रहे हैं मैडम घूम नहीं सकती ना इतना, तो गाड़ी में मैडम को दिखेगा। ये वही सांसद जी की बात कर रहे हैं, ये वही सांसद जी की बात कर रहे हैं कि हेलीपैड से उतरेंगे जनकपुरी में और सीधे दिल्ली पहुंचेंगे। दानिश अली ने क्या करा दिया? क्या बोले बहुत MP बने हुए। दानिश अली ने क्या किया? 5 साल कुछ नहीं विकास करा दानिश अली ने, कुछ नहीं करा। हम तो चौधरी मुजाहिद की बात कर रहे हैं, BHP की बात कर रहे हैं। मैडम कायदे में एक करके कि आप जामा मस्जिद के एरिया में जाके देखो, अभी भाई कह रहे थे कभी समाजवादी
समाजवादी के या बीएसपी की सरकार में इतना पानी नमाज पढ़ने ऐसे करके जाते थे और आज ऐसे करके जाते हैं। भाई साहब एक बूंद पानी नहीं रोक सकते आप, वो जबकि मुस्लिम एरिया है वहाँ पे हिंदू होने के बाद आपको जरूर बुलाया जाएगा कि कितनी जल्दी अमरोहा को गड्ढे में डुबो दिया, चार अमरोहा को गड्ढों में डुबो दिया समाजवादी ने गड्ढों में डुबो दिया। महबूब अली बन गया 4 मरतबा विधायक, 4 मरतबा मंत्री, कुछ ना कर पाए यहाँ पर भी। ये कहना चाह रहा था एक एक करके किसको इस बार वोट देंगे, कौन से मुद्दों के साथ जा रहे हैं वोट देने? ये तो देखेंगे अभी टाइम पे देखेंगे। अब तो भाई 3 ही दिन बचे, अब क्या देखना है? हमारे दिल में जो सोच विचार हमें करना 72 घंटे हैं 3 दिन में भी अभी। 72 घंटे में विकास देख लेंगे। क्या है ना कि देखो सुनो, सरकार कोई भी चुनी जाए, हम चाहते हैं विकास, समझ रही हो ना। और रही अमरोहा की बात, अमरोहा को आने वाले सारे भैया कह रहे हैं हमारे गड्ढे में डुबो दिया सारी सरकारों ने, आने वाली सरकार गड्ढे में तो निकाल के दिखा दी अमरोहा को भी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं होना, किसी के कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं होना, नहीं होना, हमारा एरिया निकाल दिया, नहीं होना, हमारा एरिया निकाल दिया गड्ढे में से। क्या काम कर दो आप, मैं दूसरा काम करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे भाई ने ये कहा कि कोरोना काल के अंदर कुछ नहीं करा। अगर कोरोना काल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती ना तो आज बहुत बुरी स्थिति होती, लोग मर रहे होते। आज आपने देखिए वर्ल्ड के अंदर वैक्सीन दी है। आज क्राइम के नाम पर कुछ नहीं है। और जहाँ तक ये है कोरोना पे बताएं, कोरोना काल की बात हो रही है, ठीक है। कोरोना पे बताऊंगा, वही कोरोना था जिसमें यह है बेचारा मजदूर किसान अपने घर में रोडों पे चल रहा था। जो मजदूर बाहर अपने प्रदेश से जाके घर से जाके बाहर जाता उसको डंडे फेरा जा रहा था। और दिल्ली से जो मजदूर गए साइकिल लेके, उन्हीं दरोगाओं ने, इनकी सरकार ने उन पर डंडा फिरवा कर उनकी साइकिलें जमा कर ली और टैंकरों में बेचारे भर के गए, पैदल भर के गए। आपने देखा होगा छाले पड़ गए कोरोना काल में, सब वो नहीं मिला उन्हें सुविधा। और कितने ना जाने कितने लोग मर चुके हैं, कई लाखों लोगों में कोरोना काल में मर चुके हैं। और उसी कोरोना काल का भ्रष्टाचार ये आया, उसी कोरोना काल में 500 करोड़ रुपए जो सरकार वैक्सीन वालों से 500 करोड़ रुपए ले लिए गए। अब उनकी कौन जवाब? सिवाय नुकसान के किसी का किसमें कोई फायदा नहीं हुआ। बिना किसी मशवरे के, बिना किसी कमेटी के ये फैसले ले गए अचानक, बिना गरीब की जो ऐसी तहसील लगी, रोज के दिहाड़ियों वालों की जो ऐसी। तो मतलब इस बार बीएसपी का मौका नहीं दे रहे हैं आप? बीएसपी नहीं है, सपा इंडिया गठबंधन नहीं है कि नहीं है? इंडिया गठबंधन मजबूत है, इंडिया गठबंधन ही जीतेगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, बीएसपी वाले भी अगर गठबंधन दाने साली नहीं आवाज उठाएंगे, मोदी जी 400 पार, मोदी जी जीत रही है, मोदी जी 400 पार, मोदी जी 400 पार। तो देखिए इस बार जो है देखा जाए तो इस बार बीएसपी को मौका देने के लिए यहाँ पे कोई तैयार नहीं है। सबकी नाराजगी नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन एक तरफ मजबूत नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस बार मजबूत नजर आ रही है। और जहाँ से बीएसपी ने माजिद हुसैन को उतारा है चेहरा, उस पर दाव लगाने के लिए अब भी अमरोहा की सरकार जो है वो नाराजगी में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा, बस 3 दिन का वक्त है और अब देखना होगा कि आखिरकार अमरोहा की जनता इस बार किसे जिताने वाली है। जिस हिसाब से देखा जाए तो शोर अभी भी, अब की बार अमरोहा की जनता किसे देगी वोट? चौधरी तमल सिंह। तो देखते रहिए और बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या कुछ राय है।